इजी टेस्टी रिच क्रीमी शाही पनीर की सब्जी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शालू और आपका स्वागत है शालूज लव बुक पर। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पनीर की सब्जी। आज मैं आपको रेस्टोरेंट होटल स्टाइल शाही पनीर बनाना सिखाऊंगी। बनाना इसको बहुत आसान है फ्रेंड्स, और खाने में बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत हटके ये सब्जी है। अगर आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे तो उंगलियां चाट जाएंगे। आइए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, होटल जैसा शाही पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ तैयारी करनी होगी। इसके लिए यहाँ पर हमने लिए हैं 7 से 8 काजू। इसको हमें गर्म दूध में भिगो कर रखना है। लगभग आधे घंटे के लिए हम इसको भीगने देंगे। आधे घंटे बाद ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसका हम मिक्सी में डालकर बारीक पेस्ट बना लेंगे। इसके अलावा हमें 3 टमाटर, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 4-5 लहसुन की कलियाँ और 3 से 4 हरी मिर्च लेनी होगी। इसको भी रफली काट लेंगे और मिक्सी में डालकर इसका भी बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे और सब्जी बनाने में यूज़ करेंगे। यहाँ पर छोटे से बड़े साइज़ की मैंने ली है प्याज, यानी कि मैंने स्मॉल टू मीडियम साइज़ की 5 प्याज ली हैं, जिसको रफली काट लिया और इसका भी पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है मैंने। साथ ही प्याज का भी पेस्ट बनकर तैयार है और मैंने काजू का पेस्ट भी बनाकर रख लिया है। अब इस तैयारी के साथ हम अपनी शाही पनीर बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, शाही पनीर बनाना हम शुरू करेंगे। तो इसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है। आपको इसमें डालना है ऑयल। तो 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल को अच्छे से मीडियम हाइट पर गर्म करके इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा अच्छे से चटकने लगेगा तब इसमें हम डालेंगे 1 तेजपत्ता, 2 सूखी लाल मिर्चें डालेंगे। साथ ही कुछ गरम मसाले भी जाएंगे, जिसमें 2 इंच यहाँ पर सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी का टुकड़ा है, 2 लौंग हैं और 1 बड़ी इलायची है। इलायची का मुंह मैंने खोल दिया है। इसको हम कुछ सेकेंड इस तरह से रोस्ट करेंगे। तो मसालों को हमने रोस्ट कर लिया। अब इसमें प्याज का पेस्ट डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम रखें या मीडियम हाई रखें। बहरहाल हमें प्याज को जलने नहीं देना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। इसको लगातार चलाते हुए हमें गोल्डन कलर आने तक भूनना है और ऑयल को सेपरेट होने तक भूनना है। जब इसमें गोल्डन कलर आ जाएगा और ऑयल इस तरह से सेपरेट होने लगेगा, ऊज आउट होने लगेगा, उसके बाद में हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज बहुत अच्छे से भून चुकी है। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से भूनना है, तभी हमारी सब्जी का टेस्ट अच्छा आएगा। तो टमाटर का पेस्ट भी इसमें डाल दीजिए। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो टमाटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब टमाटर हमारा जल्दी से कुक हो जाए, इसके लिए हम इसमें 1 से सवा चम्मच के करीब नमक ऐड कर देते हैं। तो इस समय इस पॉइंट पर आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। अगर आपको नमक कम लगे तो बाद में आप ज़्यादा कभी भी ऐड कर सकते हैं। पर कोई भी आप सब्ज़ी बनाएं, कोई भी दाल बनाएं, अगर नमक ज़्यादा हो जाएगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे बहुत सारी टिप्स है मेरे पास। अगर सब्ज़ी में नमक ज़्यादा हो जाए या दाल में नमक ज़्यादा हो जाए तो उसको कम करने के लिए बहुत सारी टिप्स हैं, तो जिससे कि आप नमक को कम भी कर सकते हैं। तो फिलहाल तो देखिए, यहाँ पर टमाटर को बहुत अच्छे से हमने भून लिया है और आप देख सकते हैं ऑयल बहुत अच्छे से सेपरेट हो चुका है। तो इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है मैंने। 2 चम्मच के करीब इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर। इसके अलावा हम इसमें 1 चम्मच के करीब ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर और आधी चम्मच इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर। मैंने घर का बना हुआ गरम मसाला ऐड किया है। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बहुत ही खुशबूदार मसाला बनता है अगर आप घर में गरम मसाला बनाते हैं, क्योंकि बाजार का मसाला आपको नहीं पता होता, पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं, और जितने भी महंगे मसाले हैं वो लगभग नहीं मिलाते हैं। तो देखिए, इसको भी हमने अच्छे से भून लिया है और मसाला आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से तेल छोड़ चुका है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें काजू का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो बिल्कुल बारीक हमने काजू का पेस्ट बना लिया था, तो वो भी डाल दिया है। इसको भी लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे। फ्लेम को आप मीडियम कर दें और मीडियम फ्लेम पर आप इसको 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से लगातार चलाते हुए भून लें। जैसे ही आप इसमें काजू का पेस्ट ऐड करेंगे और जैसे जैसे आप भूनते जाएंगे वैसे वैसे ये ऑयल को सेपरेट करता जाएगा, ऊज आउट करता जाएगा, तो बहुत अच्छा सा रोगन निकल कर आता है। तो इस तरह से अगर आप काजू का पेस्ट यूज़ करके अगर आप सब्जी बनाएंगे, शाही पनीर घर में बनाएंगे फ्रेंड्स, तो बिल्कुल रेस्टोरेंट होटल स्टाइल बनेगी। बिल्कुल शादी वाला पनीर बनकर तैयार होगा। एक बार आप मेरे कहने से इस सब्जी को बनाकर ज़रूर देखें। देखिए, बहुत अच्छे से ऑयल निकल चुका है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर लगभग 3/4 कप के करीब पानी डाला है और पानी डालकर एक बार अच्छे से मिला लेंगे और ग्रेवी को हम पकने देंगे थोड़ा सा। तो अभी इसमें काफ़ी सारा पानी जाएगा फ्रेंड्स, पर फिलहाल तो मसाले को पकाने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला। मसाले को 2 मिनट इसी तरह से भून लिया और अगेन इसमें से आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होकर बाहर आने लगा है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा सा पानी ऐड करेंगे और ग्रेवी को हमें बहुत अच्छे से पकाना है। और ग्रेवी जब पक जाएगी उसके बाद में हम इसमें पनीर डालकर थोड़ा सा और पका लेंगे। तो फिलहाल मैं इसमें लगभग 1.5 कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ और मिक्स कर लेंगे। तो पानी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है।
अब हमें फ्रेंड्स क्या करना है, इस ग्रेवी को हमें बहुत अच्छे से उबलने देना है, बहुत अच्छे से पकाना है, ताकि जितने भी मसाले हैं वो बहुत अच्छे से ग्रेवी में सभी की फ्रेग्रेंस आ जाए और सभी कुछ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ढक्कन लगा देते हैं और ढक्कन लगाकर इसको हम छोड़ देते हैं लगभग 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स और बहुत अच्छे से हमारी ग्रेवी कुक हो चुकी है, पक चुकी है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें क्या करेंगे, हम या तो घर की दूध की मलाई डाल देंगे, आधा कप के करीब आप घर की दूध की मलाई डाल दें, या फिर आप बाजार की फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर अमूल क्रीम डाली है, लगभग आधा कप के करीब डाली है। तो फ्रेंड्स अगर आप घर में बिल्कुल होटल रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल अगर आप शाही पनीर चाहते हैं तो उसके लिए आपको अमूल क्रीम इसमें डालनी ही होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है डालना, ये है शाही पनीर मसाला। बाजार का शाही पनीर मसाला किसी भी ब्रांड का लेकर आप 2 चम्मच के करीब डाल दें। एवरेस्ट का डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है फ्रेंड्स, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। 2 चम्मच के करीब आप इसमें कसूरी मेथी डाल दें और अच्छे से मिला लीजिए। तो अच्छे से मसालों को भी हमने मिक्स कर दिया है और फ्लेम हमारी मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर आप इसको पकने दीजिए ताकि जो शाही पनीर मसाला है, कसूरी मेथी है, उसकी खुशबू अच्छे से हमारी ग्रेवी में आ जाए। तो मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब ग्रेवी को हमें बॉयल होने देना है। फ्लेम को आप मीडियम कर दें और मीडियम फ्लेम पर ग्रेवी में उबाल आने दें। तब तक हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बाजार का पनीर लिया है, 250 ग्राम पनीर लिया है, जिसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट करके रखा है। पनीर का साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं और इसको हम उबलती हुई ग्रेवी में डालेंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं ग्रेवी में उबाल आने लगा है, बहुत अच्छे से रोगन सेपरेट हो गया है, यानी कि ऑयल सेपरेट होकर बाहर आ गया है और बहुत अच्छी रंगत आई है। बहुत ही टेस्टी लग रहा है हमारा पनीर देखने में। तो अब इसमें कटा हुआ पनीर डाल देंगे, इसको भी हम हल्के हाथों से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें सारे मसाले जा चुके हैं, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, पनीर भी जा चुका है। तो क्या करेंगे, ढक्कन लगाकर इसको 4 से 5 मिनट तक हम लो मीडियम फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सब्जी को हमने 4 से 5 मिनट पका लिया है और ढक्कन को हटा दिया है। यहाँ पर हमारा शाही पनीर बनकर बिल्कुल तैयार है। लास्ट में आप इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया भी डाल दें और इसको फटाफट से आप सर्व कर सकते हैं। वैसे जैसे जैसे ये सब्ज़ी हमारी ठंडी होगी वैसे वैसे ये और गाढ़ी होगी। तो स्टार्टिंग में आप इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना रखें, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी भी ठंडी हो जाएगी तो गाढ़ी होने लगती है। तो देखिए अब इस पर हम डाल देते हैं फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। इसकी खुशबू और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और रंगत भी बढ़ जाएगी। तो गैस को ऑफ कर देते हैं और फ्रेंड्स लास्ट में हम इसमें एक टच और देंगे, एक ट्विस्ट और देंगे, जिसकी वजह से हमारी जो सब्ज़ी है उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और बिल्कुल महक उठेगी हमारी सब्ज़ी। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमें लेनी है 2 हरी इलायची, यानी कि जिसको कार्डमम भी बोलते हैं, ग्रीन कार्डमम हमें लेना है, उसका पाउडर बना लेना है। 2 हरी इलायची लेकर पाउडर बनाकर ऊपर से डाल दें और इसके बाद में ढक्कन लगा देंगे। हम ढक्कन लगाकर इसको 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ दीजिए और उसके बाद में गैस को ऑफ करके इसको तुरंत से आप सर्व कीजिए। फिर आप देखिएगा फ्रेंड्स हमारी सब्जी का टेस्ट कितना बढ़िया आता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा शाही पनीर मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही क्रीमी रिच टेस्टी बना है और बिल्कुल होटल रेस्टोरेंट स्टाइल बना है। आप इसको शादी वाले पनीर की सब्जी भी बोल सकते हैं। तो शादी वाला शाही पनीर मसाला हमारा बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और बनाने के बाद में फीडबैक ज़रूर शेयर करें। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरी इस रेसिपी को कमेंट करके बताइए और मेरी इस रेसिपी को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।